एक रात मेरा दिल कर रहा था कि कोई मेरी भी प्यास बचाए, लेकिन ऐसा कोई मेरी जिंदगी में था नहीं। फिर मैंने हाथ से काम चलाया और फिर मैं हो गया। रात के 3 बजे मेरी आंख खोली तो मैंने सोचा कि जाके छत पे देखता हूं, कहीं मेरी बहन और मेरा कजन आसिफ आपस में लगे हुए तो नहीं। फिर वही हुआ जो मैं सोच रहा था। मैं दबे पांव छत पे पहुंचा। छत पे हमारी एक टूटी हुई चारपाई पड़ी हुई थी। मैंने छुप के जाग के देखा, मेरी बहन चारपाई पे पड़ी हुई थी और आसिफ उसके साथ बीच मुझे रहा था। ये रात का वक्त था। मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाता हूं ताकि बाद में मेरे ये काम आ सकेगी। मैंने अपना बेल का कैमरा ऑन किया तो वीडियो धुंधली आ रही थी क्योंकि हमारी छत पे इतनी रोशनी नहीं थी। फिर मैंने उन दोनों को काफी देर देखता रहा। उधर से मेरा शेर भी जागा हुआ था और वो भी दीवार में नखरे मार रहा था। फिर वो लोग जैसे ही फारिग होने लगे तो मैं भी ऊपर से एकदम पहुंच गया। मेरी बहन ने मुझे देखा तो वो एकदम बखला गई और अपना दम सब कुछ समेटने लगी। आशिक भी वहां से भागने लगा। मैंने कहा, सिर्फ रुक जाओ, रात काफी है, घर में शोर होगा, अम्बू अब्बू जाग जाए। गे रुक गया। आसिफ और बहन मेरी मिन्नतें करने ली। दोनों मेरे पांव पड़ गए। मेरी बहन कहने लगी, भाई तुम्हें खुदा का वास्ता है, किसी को मत बताना। और आसिफ भी अब एक तीर से 2 शिकार करना चाहता था। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं आसिफ की बहन का नाम अदीला है, वो भी बहुत खूबसूरत थी, इसके लिए आसिफ को ब्लैकमेल करूंगा। फिर मैंने आसिफ को कहा, आसिफ अभी रात के तकरीबन 4 बज चुके हैं, इस वक्त तुम मेरे पास घर में हो और मैं चाहूं तो तुम्हें अभी पंसा सकता हूं। वो कहने लगा, हाँ इमरान भाई, मैं जानता हूं आपका एहसान होगा, मैं सारी जिंदगी आपका एहसान नहीं भूलूंगा, पर मेरा राज राज रहे। फिर वो कहने लगा, इमरान भाई, मैं ही पर आना ही नहीं चाहता था, आपकी ने बहुत मजबूर किया है, चाहे तो पूछ लें। बहन फिर जविया कहने लगी, हाँ भाई, मैंने ही उसे बुलाया है। फिर मैंने उससे कहा कि तुम चुप हो जाओ, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं अभी आसिफ से निबट लूं, उसके बाद मैं तुमसे बात करता हूं। पहले तो उन दोनों को मैंने खूब डराया। मैंने कहा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या वो दोनों बहुत ज्यादा डर गए। फिर मैंने कहा, जविया तुम रुको, मैं आसिफ को थोड़ा साइड पर ले गया। मैंने कहा, आसिफ मेरी बात सुन, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, अगर तुम मान जाए तो तुम्हारा काम भी होता रहेगा और मेरा भी। वो कहने लगा, क्या मतलब? और मेरा लगा, इमरान भाई आप क्या कहना चाहते हैं, खुल के बोले। फिर मैंने कहा कि बात सीधी बोलता हूँ, घुमा फिर आके मुझे बात करनी नहीं आती। तुम्हारी जो बहन है अदीला, मैं उसे पसंद करता हूँ, तो मेरी सेटिंग उससे करवा दो और तुम्हारा जब दिल चाहे, बल्कि मैं खुद तुम्हारी मदद रहूं का रविया से मिलते रहना। फिर वो कहने लगा, इमरान भाई वो मेरी बहन है, मैं उसे ऐसे कैसे बोल सकता हूँ, आप मुझसे सो हैं। मैंने कहा, हाँ मुझे पता है वो तुम्हारी बहन है, मैं कौन सा मैं बोल रहा हूं कि उसको यहाँ ले आऊं, बस मेरे लिए सेटिंग करवाओ, वो मेरे लिए रास्ता आसान कर दो, बाकी काम मैं खुद कर लूंगा। उसने कहा, इमरान भाई आप मैं खुद आपको बताऊं, तब मेरे पास भी उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मैं अब इन दोनों को करवाता नहीं सकता था क्योंकि रविया के साथ मैंने भी करते थे और ये बहुत अच्छा नीम था जिसका मैंने फायदा भी उठाया। उसने बाली भर ली, अल्लाह वो अपनी बहन के साथ मेरा रिश्ता हमवार करने का। फिर मैं ने रविया को कहा कि इसको नीचे छोड़ के जल्दी और आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। हाँ, गेट आराम से खोलना, कहीं अपू जाग ना जाने। फिर जविया चली गई असफ को नीचे छोड़ने और फिर मैं ऊपर उसका इंतजार नहीं लगा। मैं सोच रहा था कि अब जविया वापस आएगी और मैं उसी चारपाई पर उसकी लूंगा। अब मैं तरीका सोच रहा था कि इस तरीके से करूं। मुझे खड़े होने 10 मिनट गुजर गए थे, जविया अभी तक नहीं आई थी। मैं परेशान हुआ कि जविया क्यों नहीं आई। मैंने कहा, अच्छा 10 मिनट मजीद इंतजार करता हूँ, क्योंकि वो घबराई हुई थी, शैतर रिलैक्स होने के लिए नीचे बैठ गई है। लेकिन मैं आधा घंटा खड़ा रहा, वो रहा नहीं आई। मैं समझ गया था कि जविया ने मेरे साथ गेम की है, वो आने की भी नहीं। मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था। जविया ये पहले तो मैंने सोचा कि जागो उसको उसके कमरे से लाता हूँ। फिर मैंने ये सोचा कि रात काफी है, नहीं अम्मी अब्बू ना उठ जाए आज। मेरा काम होते होते रह गया जिसका मुझे बेहद अफसोस था। फिर मैं अपने कमरे में वापस आया और आके मैं हो गया। मुझे नींद नहीं आई। काफी देर मेरे दिमाग में ये सोचे चलती रही कि काश इस वक्त
मैं ज़विया को नीचे जाने ही ना देता। तो आज मैं भी आसिफ की तरह सुकून ले चुका होता। खैर, अब तो ये मैं उसी तलाश में था कि रवे की पीछू कब तक वो बैठती है। मेरे हाथ से एक ने एक दिन तो आने की। आज सुबह मेरी आंख कुछ देर से खुली, क्योंकि रात को मैं बहुत देर से सोया था। आज सुबह तकरीबन 10 बज रहे थे। इतने में अम्मी मेरे कमरे में आई। मुझे कहा, इमरान उठ जाओ, नाश्ता कर लो, और आज हम लोग पेशावर भी नाश्ता कर लो। हम भी जा रहे हैं तो तुम तैयारी करो, और शाम मैं हमें स्टेशन छोड़ देना। और फिर मुझे याद आया कि आज तो ज़विया पेशावर जाने वाली थी। रात कितना अच्छा मौका मेरे हाथ से निकल गया। फिर मैं और भी पेशाने लगा, लेकिन क्या करता, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। फिर मैंने कहा, अम्मी अब भी अगू आप निकले, नाश्ता लगाएं, मैं मुंह धोकर आता हूँ। फिर अम्मी ने जब नाश्ता लगाया, मैं आया, नाश्ते की टेबल पर देखा तो ज़विया कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैंने पूछा, अम्मी ज़विया अभी तक सो रही है क्या? मेरी अम्मी ने कहा, हाँ वो उठी थी, मैंने उसे उठाया, लेकिन शायद उसकी तबीयत कुछ खराब है, इसलिए वो अपने रे में है। मुझे पता था कि रवे की तबीयत क्यों खराब थी। वो मेरे सामना नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इसने रात को मुझे धोखा दिया था। खैर, मैंने नाश्ता किया और अम्मी ने मुझे कमरे कुछ जरूरी सामान बताया। कहा, ये 1000 से ले आओ। मैं 1000 गया, वो सामान लानिया वापस आया। कामरान और ज़विया एक ही साथ सोने पे बैठे हुए थे, साथ आपस में कुछ हल्की सी सरगोशियां कर रहे थे। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये आज तो एक दूसरे के साथ चीचड़े रहते हैं, आज क्या होने इन दोनों आपस में राज की बातें कर रहे हैं। और फिर मुझे हल्का सा डर भी लगा कि कहीं ये ना हो कि कामरान थी के साथ सेटिंग तो नहीं कर ली। फिर मैंने आंखों से ज़विया को गुस्सा दिखाया कि रात को तुमने अच्छा नहीं किया, इसका बदला तुम्हें भूख कितना पड़ेगा। ज़विया मुझसे नजरें चुरा रही। फिर मैंने सोचा कि ज़विया के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बोलता हूं कि रात तुम क्यों नहीं आई। जब मैंने ज़विया का नंबर देखा, शायद इसने मुझे बुला कर दिया था, क्योंकि इसकी डीपी सिर्फ